गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज लास्ट टेंस चल रहा है, टेंस नंबर 3। कौन सा है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। टेंस को बोलते हैं काल, तो इसको बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। कि कोई भी काम आगे भविष्य में क्या होगा, या भविष्य की जो आज नहीं है, पीछे नहीं हुआ है, आगे जाके जो काम होता है वो किसमें गिनते हैं हम? भविष्य में। उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? भविष्य काल। अब सभी टेंस के वही तीन पार्ट चल रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा टेंस है हमारा? फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे करके हमारे इस टेंस के तीनों पार्ट है। इससे पहले तो मैंने एक ही टेंस पढ़ाए थे, आज प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, तो उसके बाद में हम टाइम भी कम है, इस हिसाब से अपन इतना ही वीडियो बन पाता है, तो तीनों टेंस को एक साथ देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखो फ्यूचर सिंपल टेंस को देखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या आता है? हमें टेंस में सबसे पहले किसको पहचानते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या दे रखा है? शैल और विल। शैल विल के साथ में यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ही हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे। किसी भी वाक्य के अंदर शैल या विल में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हो और साथ में क्या हो? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। स्ट्रक्चर से देखें तो देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल में से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। अब बात आती है शैल कहाँ लगाएंगे और विल कहाँ लगाएंगे। तो शैल हमेशा किसके साथ में प्रयोग किया जाता है? आई और वी के साथ में। आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं हम? शैल। और विल का प्रयोग बाकी के जो भी सब्जेक्ट बचे हुए होते हैं, ही, सी, इट, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, आई और वी के साथ में क्या आता है? शैल। और बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी का नाम हो तो इन सब के साथ में क्या आता है? आपका विल आता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। शैल कहाँ लगाएंगे? आई और वी के साथ में, और बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक वचन और एक बहुवचन को मत देखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने बनाया है, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल, आगे की बात है। इस वर्ड से भी पहचान जाते हैं। अगर ये वर्ड नहीं हो तो ये यहाँ पे शैल है, और यहाँ पे ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इस वाक्य को इजीली कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का है ना। अब आपको हिंदी वाक्य बनाने होंगे, तो हिंदी वाक्य जैसे वह कल बाजार जाएगा, वह कल बाजार जाएगा, या और कोई भी मेन वर्ब ले लो, वह कल पुस्तक पढ़ेगा। ये सेंटेंस है तो इसकी अंग्रेजी बना दो। वह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ही। यहाँ पे लिखती हूँ वह पुस्तक पढ़ेगा, मीन्स अभी उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है, पुस्तक पढ़ेगा। अब ये हमें नहीं पता कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, कब पढ़ेगा। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही हो गया। पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड। तो यहाँ पे इससे पहचानेंगे हम क्लास में जिन वाक्यों के अंत में गा, ये, घी ये वर्ड्स आए तो वो फ्यूचर के होते हैं। तो गा से हमें पता चल गया फ्यूचर टेंस है। तो इसके बाद में हमने क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब। ही अपने साथ में क्या लेते हैं? विल, है ना। और पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ने को बोलते हैं रीड, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? बुक। तो ये हमने हिंदी वाक्यों से बना दिया। अब इसके बाद देखो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देना हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ही विल नॉट रीड बुक। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो स्टार्टिंग में लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब को, विल ही रीड बुक। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है आपके? शैल बी या विल बी। सिर्फ शैल और विल था, वहां पे बी लगाएंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी। वाक्य मैंने लिख रखा है, दे विल बी वॉचिंग टीवी, दे विल बी वॉचिंग टीवी। तो यहाँ विल बी से और आईएनजी फॉर्म से हमने पहचाना कि ये वाक्य किसका है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसके बाद में आगे दे रखा है, यहाँ पे देखो शैल हैव बीन और विल हैव बीन दे रखा है। तो यहाँ पे सेंटेंस से देखो, दे सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल हैव बीन ये यहाँ पे इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विल हैव बीन, यहाँ पे ये इसकी वो है, ये यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल वन थर्ड फॉर्म है, और आगे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट।
तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर टेंस पूरा हो गया। अब आपको ये होमवर्क करना है कि पूरे 9 टेंस पढ़े हमने, तो 9 टेंस लिख करके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ये लिख के इनके बराबर में आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है कि किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब। जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट। तो ये चीज आपके कहानी बनाने में, ऐसे बनाने में और साथ में कोई भी हिंदी वाक्य होते हैं, और ये आपकी एग्जाम में भी आता है, ट्रांसलेशन वाला एक टॉपिक आता है कि 2 हिंदी में सेंटेंस दे देगी कि इनके अंग्रेजी में बदलो और अंग्रेजी वाले वाक्य दे रखे होंगे उनको हिंदी में बदलो, है ना। तो ये आपको उसमें कंफ्यूज हो जाएगी कि यहाँ पे ये लिखूं, अब ये विल दे रखा है तो हमने आपको बुक यानी पुस्तक कहते हैं, रीड यानी पढ़ना कहते हैं, ही यानी वह कहते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि विल दे रखा है फ्यूचर है तो आप लिखोगे वह पुस्तक पढ़ेगा, नहीं तो आप ये भी कर दोगे वह पुस्तक पढ़ता है। ये कब बनता है, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ये होता तो हम लिखते वह पुस्तक पढ़ता है। तो ये हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स के और स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा तभी करेंगे। साथ में आपको सभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी लिखने